सभी उपासक और उपासक देव को जय जी जय जी। अभी हमारा यादव साहब और मैडम माधुरी बता चुका है आपको क्या करना है और कैसा आगे बढ़ना है। बुद्धा तो हमारे पास आ गया है और बाकी हमको बनना है। बुद्धा ने चाहते थे कि एक नया समाज निर्माण करना बोलते, उन्होंने 47 साल लड़ाई किया। बुद्ध का समय में अभी जैसा समाज है वैसा ही था, जैसा थे पूरा लोग इधर से उधर स्पिट खेलते थे, दारू पीते थे रोड पर ही और व्यभिचार करते थे, पूरा अस्त व्यस्त। अभी जो जैसा है समाज उससे भी बदतर समाज थे। अभी हम वही लेवल पर आ गया। बुद्ध जाके अभी 2500 साल हो गया। अच्छा समाज होना था, उससे पहले बहुत अच्छा समाज था। हम इस देश का रूलर्स थे, वो सब खत्म हो गया और अभी बहुत ही शर्मदायक जिंदगी जी रहे सभी लोग, क्योंकि कौन सा भी काम कहीं भी गए तो होता नहीं है। ऑफिस में, सोसाइटी में, कहीं भी अन्याय अत्याचार ज्यादा हो गया। जो बुद्धा ने हमको मार्गदर्शन दिए थे वो सब हम भूल गया। षड्यंत्र से थोड़े लोग जो रूलिंग क्लास है उन्होंने बुद्ध का विचार को पूरा खत्म करके वो एक गुलामगिरी का, अन्याय अत्याचार का विचार को ज्यादा बढ़ा के अभी देश पूरा उसका भोग रहे। किसी को भी अच्छे एजुकेशन नहीं मिल रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे, हर जगह ये टेररिज्म ज्यादा हो गया, करप्शन ज्यादा हो गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा हो गया। ये सभी क्यों हो रहा है? बुद्धा ने जो मार्गदर्शन दिए थे, समता, ममता, बंधुता और न्याय पर समाज निर्माण के लिए जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए थे वो सब खत्म हो गया। इसकी वजह से ये सब पूरा देश का चरित्र बिगड़ गया। तो हम बुद्धा का जो ओरिजिनल विचार थे उस विचार पर वापस आने के लिए ये बुद्ध विहार का आज हम सब लोग मिलकर उद्घाटन किया है। ये बहुत अच्छा विचार है और हमारा जो जितने नौजवान बच्चे हैं वो सब लोग आई थिंक हैदराबाद जैसे बड़ा शहर में बहुत सारे लोग बिगाड़ रहे हैं। उसके भीतर आई थिंक बुद्धा हम सब लोगों को आई थिंक अच्छा मार्ग देने का एक बड़ा एक कंट्रोल रूम जैसा आप लोगों ने किया है। बहुत अच्छा है कि सभी लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दे सकते। तो अभी हमारा काम एक लेवल पर जीने के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए हुआ, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत तंदुरुस्त बनाना है। तो हमारा एजुकेशन जो शिक्षा दे रहे हैं हमारा बच्चों को, उसको अच्छा एजुकेशन देना है। उस एजुकेशन में दम नहीं है उतना जितना वो एजुकेशन पढ़ के अच्छे लोग आना है, वो नहीं आ पा रहे। पूरे एक से बढ़कर एक खराब हो रहे हैं, न उधर का न इधर का। वो कुछ काम करने का लायक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एजुकेशन में न साइंस है, न मोरालिटी है, नीति नहीं है, वो लॉजिक पर चलने वाला नहीं, तर्कशास्त्र अनुसार चलने वाला नहीं हो रहा है। वो बंधुता, भाईचारा नहीं बढ़ रहा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा मूर्ख होने का ज्यादा, ये भक्त लोग ज्यादा हो रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं हो रहे हैं। जो बुद्धा ने बताया, जो बाबा साहब ने बताया, उसको हम फॉलो करने का लायक नहीं रहे, खाली भक्त बना के भजन करने का लायक हो गया। उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम बोलते हैं भक्तों ने बाबा साहब का सत्यानाश किया, बुद्धा का भी सत्यानाश किया। जो बुद्धा ने हमको बताया वो चीज हमको आचरण में लाना है, हमारे विचार में परिवर्तन लाना है। धम्म दीक्षा 1956 में बाबा साहब ने दिया। धम्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, विचार में परिवर्तन नहीं आया। विचार जहां का वही है। जब तक वो विचार में परिवर्तन नहीं होता, आचरण में परिवर्तन नहीं आता। खासकर थोड़े जेंट्स लोग उधर उधर जाके थोड़ा सीख के थोड़ा परिवर्तन होने का कोशिश कर रहे हैं, बट महिलाओं को ये चांस ही नहीं मिलता, उनको कहीं लेके नहीं जाता। इसीलिए
उन्हीं इधर गए तो हमारा जेंट्स लोग इधर जाते, वो सुधाकर ये बोलते रहता, बट सभी लोग समान दृष्टि से प्रोग्रेस होना है। इसके लिए ये बुद्धा का जो विचार है वो आचरण में लाने के लिए हमको मैडम बताए जैसे रोज एटलीस्ट रोज में तो संडे तो कंपल्सरी मिल के वो बुद्ध वंदना करना, पंचशील करना। बुद्धा ने त्रिशरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 पारमिता, इसका मीनिंग क्या है? हम सब लोग वोट लिया, ये पंचशील का वोट लिया, उसका मीनिंग क्या है? हम ऐसा कर रहे हैं क्या, वो सोचना है। त्रिशरण बोले तो क्या, पंचशील बोले तो क्या, अष्टांग मार्ग बोले तो क्या, वो 10 पारमिता का मतलब क्या है? जब वो मतलब समझ में आता, हमारा आचरण में बदलाव आना शुरू होता है। हम बिना मतलब बहुत सारे हमारे बच्चे लोग भी बहुत मंत्र बोलते रहता, उसका मतलब क्या है? ऐसा बोले तो क्या है? क्या हम उससे कुछ सीखना है ना? ब्राह्मण लोग भी बहुत मंत्र बोलते रहता, हजारों साल से बोल रहे, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। क्या हमारे सत्यनारायण हो बोल रहे हैं, क्या कल्याण हो बोल रहे, मालूम नहीं। ये जन्मना जन्म है, उनको पूछना है ये क्या बोले भैया, आपको इसका मतलब क्या है? हम क्या उसको जीवन में आचरण करने के लिए उसका फायदा होता क्या? तो जब तक हम इस विचार दृष्टि से नहीं जाते हैं तब बुद्धा को समझने में कामयाब नहीं होते। बुद्धा ने कौन सा भी चीज को तुम्हारा माँ बोले, तुम्हारा बाप बोले, तुम्हारा गुरु बोले, धनतेजी बोले, किताबों में लिखे, ये किसी को भी मत माना होता है। आप खुद देखो, जाके साक्षात प्रत्यक्ष देखो, देखने के बाद उसका विश्लेषण करो, साइंटिफिकली वैज्ञानिक उसको विश्लेषण करो, करके देखो आपके लिए अच्छा होना, समाज के लिए अच्छा होना, तब आप एक्सेप्ट करके उसको प्रैक्टिस में करके दूसरों को बताओ। जितना हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, चुप ऐसे सदियों से जो आचरण कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। ट्रेडिशन, परंपरा बोलते, परंपरा को थोड़ा बताया बाबा साहब की परंपरा को थोड़ा बताया। परंपरा में से क्या मिला हमको? परंपरा से ओनली गुलामी मिला, असमानता मिला, अन्याय मिला, अत्याचार मिला। इसको तोड़ फोड़ करने के लिए हम बुद्धा के पास गए, उनको समझने का कोशिश हम नहीं करते हुए धम्म परिवर्तन हुआ, बट विचार में परिवर्तन नहीं आया। जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं आता, असली बुद्धा समाज में नहीं आता। असली बुद्धा जैसा समाज में आता, हमारा जितना भी शक्ति है, हमारा जवानों का शक्ति है, वो सदुपयोग होता। बाबा साहब ने बताया हमारा समाज पीड़ित समाज, इस देश का राजा लोग इस देश का रूलर बनके आना है, बताया 65 तक आना था बोलते। अभी तक हम गुलाम गुरु बच्चा हो गए। क्यों हो गया? जब समझे ना बाबा साहब को, तो क्या बताया, वो दूर छोड़ के खाली उनको खाली डेट के दिन, उनका डेथ डे का दिन वो मना के हम भूल जा रहे हैं। उतना ही नहीं है, रोज चिंतन मंथन करना है। क्या बोले, कैसा रहो बोले, कौन सा मार्गदर्शन दिया बाबा साहब को पूछे तो हमने समाज के लिए तुमने क्या किया बोले, तो मैंने रिजर्वेशन दिया, ये दिया, घर दिया, लोगों को खाना दिया, कपड़ा दिया, नहीं बताया। जिस लोगों को मान सम्मान से जीने के लिए मौका नहीं थे, उन लोगों को मान सम्मान के जीने के लिए मैंने मौका देके गया हूँ। तो हम मान सम्मान का जीवन जी रहे क्या? हमको मालूम ही नहीं है कैसा क्या है जीवन, क्या है, कैसा बीतना है, कैसा मान सम्मान का जीवन जीते। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा लीडरशिप जो है वो खाली वो दलाली करके जीने का कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसा दलाली का हमको रास्ता नहीं दिखाया। व्यवस्था को समझना है, हमारे आजू बाजू जो हो रहा है वो सब समझना है, हमारे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देना बोले तो बुद्धा और बाबा साहब का विचारधारा जो है हम हर घर में पहुंचना है। इसके लिए हर संडे, हर महीने को ऐसा ट्रेनिंग कैंप रखे, वो नया विचार का प्रचार प्रसार होना है। नागसेन को मिले पूछा धर्म कैसा भक्त होता, धर्म कैसा सत्यानाश होता, कोई सा धर्म कर सकता। तो प्रचार प्रसार करने वाला लोग इंटरेस्ट नहीं लिए तो धर्म का नष्ट हो सकता। जब फॉरेन लोग आके बुद्ध धर्म का सत्यानाश कर रहे थे, बाकी सब पढ़े लिखे लोग तो बैठ के देखे, अब उनका झगड़ा है। तो इससे क्या हो गया, पूरा ही खत्म हो गया। आज भी वही संगठन है। 1956 से आज कितना साल हो गया, कितना प्रचार हो गया,
एक आदमी ने माइनॉरिटी कमीशन को पूछा इस देश में बुद्धिस्ट लोग कितना है बोले, तो सरकार बताया 70,000 है बताया। 1956 में जब बाबा साहब दीक्षा लिया तभी हम बोलते 5 लाख लोग थे, 3 लाख तो कम से कम थे बताया। अभी सरकार बोल रहे 70,000 है, तो हम कहां से कहां तक आ गए? तो कितना अन्याय कर रहे हैं हम सबके साथ। धम्मा हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए प्रचार में नहीं आ रहे। तो हम सबको धम्मा को समझने का कोशिश करते हैं। धम्मा का क्या विचार था? इस देश में समता, ममता, न्याय पर और बंधुता विचार को बढ़ा के एक नया समाज निर्माण करना था। नया समाज कैसे निर्माण हो जाता? वर्स्ट समाज हो गया। आप जस्ट कंप्यूटर में जाके नेट में देखिए, दुनिया में 195 कंट्रीज है, उसमें सबसे खराब देश भारत पहले नंबर में आ गया। दुनिया में कई देश में इतना खराब नहीं है, वो पूरा भारत देश में हो रहा है। इसे क्यों बोलते? बुद्धा जैसा ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही इतना विचार, बड़ा विचार दुनिया को पहला बुद्धा ने दिया, दुनिया को दिया, इधर ही खाली इधर के लिए। फर्स्ट बुद्धा ने मॉरलिटी का, नीति का दुनिया को प्रचार किया। उसके बाद में सब लोग आए, जीसस आया, मोहम्मद पैगंबर आया, बाकी सब लोग आए। वैसा देश इतना खराब होने का मूल कारण क्या? इस देश का मूल निवासी लोग बुद्धा को समझने का कोशिश नहीं कर रहे। मूल निवासी लोगों से ही बुद्धा का प्रचार प्रसार हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही वो विक्टिम से, वो सदियों से तड़प करके जिए, उनको ही पता है कि कितना मुश्किल है जिंदगी। वैसा लोग नया अच्छा विचार का प्रसार करते हैं। इसके लिए 50 साल के बाद भी धर्म का ज्यादा प्रचार होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हम क्या कर रहे हैं, खाली वो बुद्धा का, बाबा साहब का फोटो गीतो यही कहीं भी जाओ, नागपुर गए तो उधर गए तो खाली खाना बांट रहे और थोड़ा पॉम्पलेट वगैरह बांट रहे। उससे क्या है? वो हमारा माता पिता वही करते थे, अनपढ़ अंगूठा छाप लोग थे, वो भी वही करते हैं। हम पढ़े लिखे हो वही करे, तो हमको उनको क्या फर्क है? पढ़े लिखे लोग थोड़ा डिफरेंट करके दिखाना ना। तो जिस जोर से धर्म का प्रचार होना था, जिस जोर से बाबा साहब का विचार हमारा सबका मन में आना था, वो नहीं आया। अभी भी कहीं भी मीटिंग में पूछे तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को आप कौन सा बाबा साहब का किताब पढ़े बोले तो बाबा साहब का कोई लिखा किताब है क्या पूछते बोले। बाबा साहब कोई किताब लिखा है क्या भी पूछते। इतना सालों के बाद बाबा साहब 1916 में पहला किताब लिखा। दुनिया में उनका नाम बहुत नीचे गया, बट यहाँ का किस लोगों के लिए लिखा, किसका गुलामी खत्म करने के लिए लिखा, वो लोगों को अभी तक मालूम नहीं। तो हम नया समाज कैसे निर्माण करते हैं? नया समाज निर्माण करने के लिए कोई भी महापुरुष बाबा साहेब बुद्धा जैसा नहीं बताए। आप कितना भी लोगों के पास जाओ, सभी पूरा डिक्शनरी है बाबा साहब बुद्धा के पास ही है कि जीवन का रास्ता दिखाया हुआ, कैसा जीना, घर में कैसे रहना, बाहर कैसे रहना, स्कूलों में, यही है उसमें ज्यादा ये पूरा पाठ का बात नहीं होता। आर्ट ऑफ लिविंग, इसके लिए हम पहला ये जीवन रोटी के लिए ये जो सरकार दे रहा है वो एजुकेशन में कुछ दम नहीं है। उसके बाद में जब तक हम बुद्धा बाबा साहब को नहीं, क्यों लोग हो रहे, तो आप सब सो रहे हो, हम खाली थोड़ा सा एक MLA MP ऐसा आगे चाहिए, मंडल पंचायत ये बनने में जा रहा है। इस देश का हम रूलर है, इस रूलर बन सकते हैं। जितना बाबा साहब का मार्गदर्शन में हम बड़ा होना, वैसे हमको वो अक्ल नहीं आया। अब तक हो सकता था, हम छोड़ ही दिया, वो मार ही छोड़ दिया, इसीलिए भटक गए। तो दूसरे लोगों को आसरा देते टिकट देते चाहिए, ये टिकट देने वाला तुम लोग है, बट हम टिकट मांगने का लोग, क्योंकि वो यूनिटी नहीं आती। खाली बुद्धा बाबा साहब हमको यूनाइट करते, हम अकेला कुछ नहीं, तो मार्गदर्शन ही यूनाइट करते। इसीलिए आई थिंक एक बहुत अच्छा काम हुआ है। हर जगह ऐसा बुद्धा और बाबा साहब का विचार संकीर्ण चाहिए, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, और नौजवान बच्चों को हम बिगाड़ने का मौका नहीं देना चाहिए, बिकॉज अभी तो उन्हें जानबूझकर इतना सारे सारा निकाल कर
पहला हमारा लोग ताड़ी का झाड़ का सिंधी पीते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली सिंधी का झाड़ का पानी पी के वो अच्छा तंदुरुस्त था। उन्होंने पहला क्या किया, आज़ादी होने के बाद इमीडिएटली पहला वो सिंधी झाड़ निकाल दिया, क्योंकि वो लोग वो नए ताज़ा पिए तो अच्छा तंदुरुस्त रहता है बोल के ये कचड़ा उनका हाथ से बना के कमर्शियल बिजनेस बना के हमको खिला, उसमें कुछ बड़ा उन्होंने पॉइजन डाल के हम लोगों को अट्रैक्शन करके पूरा उनकी जिंदगी ये पूरा जान करते हैं। इसीलिए उन्हें हर जगह बेल्ट शॉप हो गया, क्योंकि पहले उनको बुद्ध बाबा साहब के पास गए तो उनका ज्ञान बढ़ जाता, ज्ञान बढ़ते ही शरीर भी बढ़ जाता, ये शरीर भी नहीं बढ़ना, उनका ज्ञान भी नहीं बढ़ना, ये बढ़ना। इसीलिए उन्हें जान बुझकर ये सब कुछ सुनते, तो आपका पास ताकत बहुत है, मेहनत करके बुद्धि भी बहुत है, उसको यूज नहीं कर रहे। अगर उसको सही ढंग से यूज किए, आपका शरीर भी अच्छे है, बुद्धि भी अच्छे है, क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, वो डर है उनको। इसीलिए आपको नहीं करोगे, रांग मार्गदर्शन दे रहे हैं, रांग तरीके से दे रहे हैं। इसको हम अचीव करना है, इसको जीना है, सीखना है। इसीलिए ये आप लोग एटलीस्ट संडे का दिन, मैडम बोले जैसा उधर बुद्धा के सामने बैठ के तो उन्होंने क्या है, इससे क्या मतलब है, क्यों